सारा सो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर, जैसे ब्लड रिलेशन हम उनको पढ़ा के समझा देते एक बार, उसके बाद में उनका हम मटेरियल दे देते हैं उसको बनाने के लिए कि आप उसको बनाइए, जो डाउट रहेगा अगले दिन हम पढ़ वही ब्लड रिलेशन से। जी जी जो भी चैप्टर आए। जैसे अगर ब्लड रिलेशन आज स्टार्ट किया तो ब्लड रिलेशन का जो भी बेसिक जानकारियाँ हैं वो हमने उसको बता दी। उसके बाद आप उसको हम क्वेश्चन 2-4 को करवा देते हैं, जो भी टाइप रहा वो टाइप का क्वेश्चन बना दीजिए। तो यहाँ पे हमने बताया आप बनाइए और वो क्वेश्चन को आप घर में सेल्फ स्टडी मतलब उसको एक कीजिए। डाउट है तो एक दिन कीजिए। पढ़ाने का रूल पता थोड़ा सा कर दें कि सप्ताह में 7 दिन पढ़ाते हैं, मतलब 6 दिन 6 दिन पढ़ाना है तो 3 दिन तक मैथ पढ़ाना है। ओह मैथ और रीजनिंग की नहीं सिर्फ में। अच्छा एक दिन छोटी चैप्टर अगर है तो एक दिन में थोड़ा सा हम अगर एक दिन में थोड़ा सा मतलब जैसे 3 दिन पढ़ाएं तो तीसरा दिन आता है तो तीसरा दिन आधा घंटा तक 30 मिनट तक कोई भी रीजनिंग जो चैप्टर खत्म हो गया इस बार अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे तो अगला जैसे रैंकिंग टेस्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बेसिक जानकारी देके 5 सवाल से 5-7 सवाल टॉप रिवाइज है उसको हम बता दिए। अच्छा। उसके बाद हमने आपको मटेरियल दे दिया, आप मटेरियल बना के लाइए। जहाँ डाउट है तो सेकेंड दिन फिर आएगा आपको चौथा दिन, तो चौथा दिन आपका इस रीजनिंग का जो भी डाउट है आपको क्लियर करा देंगे। आपका 4 दिन खत्म हो गया। आया फिर 5वां दिन। 5वां दिन आपका जीएस का 1% ले लेते हैं, कोई भी जीके हो जीएस हो इसको ले लेते हैं। 5 दिन मेरा खत्म हो गया। 6ठा दिन जो है करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं। अगर खेल से स्टार्ट करना है तो खेल के जो भी टॉपिक है उसको खत्म कर देना है। उसके बाद में जैसे अभी नया बच्चा है तो इनको करंट अफेयर की उतनी मतलब नहीं है जितनी मतलब होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन पर उतना मतलब जरूर है कि इनको ये क्या बोलते हैं आपका पैरा ओलंपिक 4 साल की होती है। अभी ये स्टार्ट किया है पढ़ने के लिए तो 1 साल के बाद इसका तैयारी मतलब एज हो जाएगा और पढ़ना है तो अगर मान ले 3 साल 2 साल के 1 साल के बाद 2 साल में इसको एग्जाम देना पड़ेगा तो पैरा ओलंपिक का क्वेश्चन तो इसके लिए उस दिन की भी करंट रहेगा, आज भी करंट है। तो पैरा ओलंपिक हो गया, आपको ओलंपिक हो गया, आपका अंतर्राष्ट्रीय कोई घटना हुआ जो 3 साल तक रहेगा 2 साल तक रहेगा उस सब टॉपिक को लेते हैं प्लस। हाँ उसके बाद में आपको फिर मंत्रालय में जो है कि अगर अभी कोई नीतीश शाह बन गए हैं मुख्यमंत्री तो 5 साल तक तो रहेंगे। इस दरमियान आपको अभी 17 साल हो रहा है, ये 17 चल रहा था, 18 साल में तो नीतीश चाचा रहेंगे, राज्यपाल तो रहेंगे। राज्यपाल अगर बीच में 6 महीना में चेंज हो गया तो फिर से एक बार अपडेट करा देते हैं। तो वो क्वेश्चन एक दिन आपको करंट अफेयर ले लेते हैं। फिर संडे हो जाता है तो संडे जूनियर बच्चे के लिए जो नया एडमिशन लेते हैं उनके लिए वो व्यवस्था रखते हैं जूनियर बच्चे के लिए। सीनियर बच्चे तो अब ऑलराउंडर हो गए, उनका कुछ नहीं देना है, ना होमवर्क देना है ना कुछ देना है। जितना भी 17 चैप्टर मैथ है आपका गणित से वो 4 चैप्टर आपका इधर एडवांस हो गया वो। उसके बाद में इधर जो थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आजकल मैथ में भी पूछने लगा है, इस सब क्वेश्चन से मिला जुला के 25 को मैथ, 30 को रीजनिंग, 20 को जीके जीएस प्लस करंट अफेयर तो 50 हो गया। और 10 क्वेश्चन हम अभी करंट अफेयर के ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। समय रेलवे देता है 1 घंटा 90 मिनट, चल तो 90 मिनट देते हैं। 90 मिनट में अभी हम इन लोगों का सिर्फ समय कितना देते हैं 60 मिनट देते हैं कि अभी तो जितना से जितना तबोगे उतना सुनना आपको फायदा हुआ। आपको माइनस मार्किंग रेलवे जितना रखा है माइनस मार्किंग उतना ही रखेंगे कि 3 पर आपका 1 माइनस मार्किंग हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन उसके लिए स्पेशल लेते हैं जो कि सीनियर बच्चे हैं और जूनियर बच्चे के लिए ये प्रमोशन रखते हैं। ये भी 6 महीने के बाद इस लेवल में चल आएंगे तो यहाँ से कहेंगे भाई थोड़ा जगह अब यहाँ पे फिक्स हो गए, यहाँ पे अब तुम बंद कर दो। जो नया बच्चा आएगा फिर इस क्राइटेरिया से नीचे से शुरू होगा। हाँ। फिर तुम यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ से आओ, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ से आओ, फिर यहाँ पे चढ़ते रहो। अब जो बच्चा का यहाँ से डाउट रहते हैं जैसे संतोष जी है, डब्लू है, MD है, जो इसमें से जो एकदम एक्टिव बच्चा है कि भाई -3 करने वाला है, 6 करने वाला है, 100 में अगर 74 लाया है, अभी तक रिकॉर्ड है कि एक बच्चा ने लाया है, कितना गलत है उनका 2 है। 100 क्वेश्चन में 2 सही कितना था, कितना 60 से प्लस ही था ना, 60 से प्लस था। एक पेयर कीजिए, आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं इस पर बिलीव कीजिए।
आप मोबाइल टिपना है, सब कुछ कीजिए, लेकिन अभी के लाइफ में ये चुज्जा बच्चा के लिए बोल रहे हैं भाई साहब, एक बार आपको फिर से बोल रहे हैं कि आप जो हैं अभी के डेट में कम से कम 4 घंटा समय दीजिए। आने वाला समय में जैसे आपको बाकी जो सीनियर बच्चे जिनका रिजल्ट हो रहा है नजर कहीं मार्केट में नहीं आता, उससे तो आप भी घर में रह के कहीं मार्केट में नजर नहीं आइएगा। खुद का आपका ईगो बन जाएगा कि नहीं 4 घंटा पढ़े थे तो हमारा यहाँ 40 नंबर बोर्ड पे खड़ा हुआ था, पता नहीं 6 घंटा पढ़े थे यहाँ हमको 60 से प्लस आ जाएगा। आप 60 से प्लस वाले का कभी इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि हाँ हो सकता है आपके साथ में तो मजाक कर लेते कभी कभी आके, लेकिन उसका हकीकत और सच्चाई आप नहीं जान पा रहे। वो चोर लड़का है, चोर, जिसको चोर कहते हैं ना, चोर आपके साथ तो घूम रहे हैं, लेकिन अंदर से अंदर बड़ी बड़का घात कर रहा है। उस घात को समझिए। दोस्त अब दोस्त नहीं रहा, दोस्त अब आपका कातिल बनने जा रहा है। उस कातिल पर भयंकर ध्यान दीजिए। जिस दिन रिजल्ट उसका हो जाएगी ना, उस दिन आपकी माई तरसते रह जाएगा वो सपना देखने के लिए। अब वो अपनी माई को अपने आंचल से धर लेगा और अपनी माई का जो दूध पिया है ना उसके कर्ज में बना देगा। ये चीज आप ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। एक्चुअली अभी भाई साहब जैसे बताए थे कि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कल से हम भी इतना उत्सुक थे, हमारे परिवार वाले भी लोग थे, आप भी उत्सुक थे, इसलिए कि सर का कोई रिलेशन वाला आ रहे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। हमारे भाई 60,000 रुपये महीना अगर वो कमा रहे हैं ना, मेरा भाई जो भी भाई है, समाज में उतने तक वैल्यू है। कहाँ गेल रे, कहाँ गए थे रे नहीं बोलेगा। अभी भी हम देखते हैं इस बात को कि कहीं भी भाई साहब के बारे में सुन जाते हैं कि वो वहां पे आने वाले हैं, तो एक दिन से पहले उनका वेट करने लगते हैं। भाई उनकी वेट नहीं कर रही, उनके एजुकेशन का वेट कर रहा, उनकी नौकरी का वेट कर रहा। आज के डेट में 5 घंटा पढ़ने कोई देखने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं कुछ नहीं। आज रिजल्ट आपका आ जाएगा ना, आप चोरी कर रहे हैं अभी बोलेगा अरे चोर है, डकैत है, और जब कल आपका रिजल्ट हो जाएगा ना तो सब कुछ भूल जाएगा। कैसे चोरियों करता था, नौकरी तो कर लिया, बोले तू कौन सी किया, कुछ नहीं किया। भाई इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। आपकी क्लास आज वेट चल गया, ये मतलब ना सोचिएगा आज मेरा क्लास वेट कर गया। आज ही मतलब ले लीजिए कि अगले बार हम आप किसी से कम होने वाले नहीं हैं। हम बार इस बात को कहते हैं कि हमारे पास जब नया खासकर नया, देखिए जब तक हम कोई चीज को सृजन नहीं करेंगे ना, तब तक उसका हम हकदार बन ही नहीं सकते। और इस बेच वाले लड़के को हम हकदार बन गए और हकदार बनने दीजिए। जैसे अभी क्या है, बड़ा गर्व से करते हैं, संतोष का रिजल्ट हो गया, पंकज का रिजल्ट हो गया, सुरेश क्या बोलते हैं राहुल का रिजल्ट हो गया, फलाना का हो गया। इसमें तो उतना हकदार है, लेकिन भैया उससे भी ज्यादा विस्फोट है इस बेच वाले सब। अभी जैसे बोले कि भाई साहब भी बोले, हमारे सर भी हैं, हमारे मतलब पूरे परिवार के सबसे बड़े अंग यही है, मेरे बड़े भाई के बाद यही है। एक बार जब खड़ा हो जाते हैं तो भाई हम लोग के लिए तो मुश्किल हो जाता है कि कुछ बात को ऊंचा बोल सकते हैं, मुश्किल हो जाता है कहीं भी रहते हैं। ऐसा नहीं है सबका बच्चा ऊंचा। अब तो भाई इवन तो हमारे बड़े भाई भी है ना, तो एक बार जब सुन जाते हैं कि संजय आ रहा है, संजैया नहीं कहते, संजय बोलते हैं। देखिए वर्ड को कितना अच्छा से बोल रहे हैं। और अगर शायद वो ई भी उस लाइन में रहता ना तो बोलते क्या, अभी जिसके बारे में भाई साहब ने बताया कि उसने हर दिन 40,000 50,000 के टर्न ओवर करते हैं, लेकिन लोग उसको क्या कहते हैं, रंजीत बा। लेकिन जब भी कहीं निकलते हैं तो बोलते हैं क्या, कौन आ रहे हैं, संजय है। क्यों ऐसा बात करते हैं? इनका देख के नहीं, इनकी जॉब पर्सनालिटी को देख के। आज हमारे पास ये आ गए तो ऐसा नहीं हमारे पास ये कुछ दे के जा रहे हैं, पर ये जरूर दे के जा रहे हैं कि एक हमारे भी टेंशन बन गया है कि भाई साहब जिस दिन आएंगे उस दिन कहेंगे कि भाई आपके दिए हुए परिश्रम और आपके दिए हुए वाणी इस बेच के लड़के को 2 हमने नौकरी लगवा दिया, उसको आप पुरस्कृत कर दीजिए। एक ही दिन उसी दिन हम इनको एंट्री करा देंगे। और यही है आप नया पुराना दोनों बच्चे के लिए कि यह दिन दूर न दिखाई कि जिस दिन ये आए इस बच्चे में से एक भी बच्चा इस क्लास का नाम मिले, और जो भी मिले वो नौकरी वाला मिले। उस दिन सम्मान के ही तौर पे सर भाई साहब को बुलाए जाएंगे और उस सम्मान का हकदार आप ही देने वाले हैं, बाकी कोई देने वाला है। हम कितनों भी आपको पढ़ा लेंगे, हमसे कुछ नहीं होने वाला। आप जितना घंटा पढ़ के रिजल्ट दे दीजिएगा उतना से होगा। आप इस बात को भी बहुत भली भांति से जानते हैं, जो बुद्धिजीवी आदमी बात को चर्चा करने नहीं जाते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मार्केट में आ रहे हैं। डब्लू कितने दिन से है यहाँ पे, यहाँ चकाई चौक पे, यहाँ पे 1 साल हुआ,
1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर में हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं बोला। उस बात को जानता था इस बंदा के पिछवाड़ा में दम इतना नहीं है कि रिजल्ट दिला सकता है या इतना मेहनत वो कर सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक दिन बच्चा टेस्ट के माध्यम से रहे या जिस माध्यम से रहे, 2 बच्चा रहे, 4 बच्चा रहे या 6 बच्चा रहे, जो भी बच्चा बिहार पुलिस हो, एनटीपीसी हो, जिसमें भी एग्जाम निकाला है, बाकी वाले को डर लग गया है कि पता नहीं कल मेरा कांटा बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी बहुत तहे दिल से सम्मान करना चाहते हैं कि मार्केट में एक समोसा का दुकान रहता था ना, तो बड़ी भाव बढ़ा रहता था उसका। 2 गो समोसा का दुकान खुल गया ना, उसकी भाव कम हुआ और उसने भी अपना माल क्वालिटी बनाने में थोड़ा सा चेंजिंग लाया। तो भाई कंपटीशन जब तक टफ नहीं बोलेगा ना, कंपटीशन टफ है। आप पढ़ाने वाले हैं, जब तक टफ नहीं करेंगे तब तक फिर उसका कुछ होने वाला नहीं हो। छाप लेकर घर चल जाएंगे, इंटरमीडिएट का एग्जाम में कि जरा दोस्तों से हो लगे तो क्वेश्चन मार देख लेंगे, मार लेंगे, मेरा काम बन जाएगा, नहीं होने वाला। इसमें जितने दिमाग आप पे चलेगी उतने दिमाग वहाँ पे चलेगा। तो ये भावना हर किसी को होना चाहिए, खासकर विद्यार्थी को होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि हमको सक्सेस पॉइंट पे चल रहा है ठीक है, और नहीं तो भाई सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और नहीं लगता है कि भाई अगर हमारे घर में ला रहे हैं 40 नंबर 50 नंबर, तब कभी भी आप गलत फहमी में जे रहेंगे हमारी नौकरी हो जाएगा। अब थोड़ा गुत्था में आके 50 नंबर लाइए, उसके बाद आपको समझ में लगे कि क्या हमारे अंदर में क्वालिटी है कि नहीं। अगर है तो फिर हम इतना कम क्यों आ रहे हैं, अगर कम आ रहे तो किस में हम कम आ रहे हैं, अगर उसको हम पढ़े तो उसको रिविजन कर लें। सारी बात को आपको समझ में आएगा। बंद करना में बैठा भी कुछ पता नहीं चलता, जब बाहर निकलकर पता चलता दुनिया बहुत बड़ा है। इसलिए भाई यहाँ से जिनका तैयारी चल रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, कहीं भी पटना से तैयारी किया, देवघर से भी गए, घर से बैठे हैं या तो देवघर में भी है, तो उनको कहते हैं भाई बंद कमरे से बंद के निकलिए, बाहर निकलिए, देखिए बड़ी बहुत बड़ा दुनिया चल रहा है, उस पर जाके फोकस कीजिए। अभी जैसे बोले भाई साहब, अगर ये नौकरी कर लिए थे ना, तो बाकी अगर इनका प्रेशर नहीं रहता तो आज के डेट में नौकरी जितने के बारे में बोले किसी का नहीं होता। आप छोड़िए, आपसे ज्यादा लोफर और ज्यादा स्मार्ट लड़का हमारे परिवार में देखिएगा, शरीर तो बोलिएगा बाप रे बाप, इतना चिकना लड़का रेलवे में नौकरी कर रहा, पसीना इधर से इधर तर करता था, बैठ के ऐसे रोता था, पप्पा हम नहीं जाएंगे नौकरी करने के लिए। और अभी जब अगर पैकेट में 60,000 घुस जाता है ना, तो सब पैसा सब उसका ही खत्म हो गया। हाँ, स्मार्ट जिंदगी तो जी रहा, लेकिन शुरुआत में उनका प्रॉब्लम हुआ था। वैसे आप लोग कहते हैं जिस हाँ, ऐसा नहीं था, उनके घर में हर दिन आता था, प्राइवेट ही है, काम करते हैं, 30,000 40,000 रुपये घर में आता था। अब बुझिए ना, 40,000 नौकरी पैसा आने के बाद में भी एक टारगेट हम लोग भी रखे थे कि भाई साहब जो काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे हमको भी पहुँचना, जैसे भी पहुँचना। अपने में जब चर्चा हम लोग करते थे तब, अगर अगला बार भैया जैसे करते ना वैसे हम भी करें। हम लोग का भी शौक था बड़े शहर में शादी हो जाए, भैया जैसे जिंदगी जी रहा वैसे हम लोग की जिंदगी है। बाकी तो धीरे धीरे दुर्भाग्य को है हम जो यहाँ पे आके रुक गए, लेकिन बाकी फिर ये देखते हैं कि भाई अभी जैसे बोलेंगे कि मेरा माँ बहन का बेटा है, इस बात को भाई भी जानते हैं, उसकी 2 बहन थी, एक माँ थी, एक पापा थे। आज जानवे करते हैं कि परिवार में अभी भी 30 शराब पीने के लिए बंद करते हैं तो ठीक ठाक है। उस जीजा शराब पी के इतने विलीन थे कि कलकत्ता का भी बिजनेस चौपट करके आए, पटना का बिजनेस चौपट करके आए, सब कुछ कर दिए। एक मेरी बहन थी कि जिसको भाई लेडीज मैन के नाम से जाना जाता है, कभी भी वो हार मानने वाले नहीं थे कि हम बेटा को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। पटना भेजा, पटना में पढ़ा, इंटर पार्ट 1 किया, उसका पापा वहाँ लविंदकार को वैसे ही लड़पड़ करके खत्म कर दिए। फिर लड़का चला गया देवघर में, कुछ दिन हमारे पास भी रहे, फिर चल गए घर गया, ग्रुप डी का रिजल्ट निकला, फिर वो चल गए पटना चल गए थे। उसकी दोनों बहन एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करके इस भाई को पैसा देता था, अब पढ़ाता था। दिन में जॉब करना है, रात में जो अपने घर में जो काम होता है उस काम में भी समय देता था अपना घर चलाने। पापा 0 सन्नाटा, जहाँ भी कल वो अपने शरीर को बचा के रखता था। अभी इस फैमिली का जो है ना, इनसे भी ज्यादा आगे निकल गया। तो हम लोग सोचते थे कि लड़की है, अरे वो डर गया होगा, बच्चा है, क्या पढ़ेगा, लेकिन माइंड तो सब एक ही का है, सबका दिमाग तो एक ही का है, जैसा यूज करेंगे आप लोग वैसा बनेंगे। अभी भाई साहब से वो आगे चल गए, ये पिंटू बॉस का भी नौकरी लग गया। इसी का स्टेटस देखते हुए उसकी बहन, देखने में बड़ी बहन उतना स्मार्ट नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई वाले करने वाला चश्मा पाउडर लन पर मेकअप तेकअप लगाने वाले नहीं होता,
वो सिकंदरा लसवाड़ जनरल कंपटीशन के लिए दिमाग लगाते रहती थी। प्लस में एक संस्था था कॉलेज स्कूल, उसमें भी उसको समय देना था। उस स्थिति में रिश्ता लगते हुए छूट जाता था। लड़की स्मार्ट नहीं पढ़ने, लेकिन लड़की का एजुकेशन था, सब कुछ वो किया था, प्राइवेट सरकारी से ITI भी कर लिया था, इंटर भी बहुत अच्छा से पास था, मैट्रिक इंटर फर्स्ट डिवीजन दोनों था, एक साइंसेस से थी, किया हुआ था। इस योग का लड़का जितेंद्र कुमार मिल गया। पापा को बोल दिया पापा 40,000 रुपया अगर आप कम कर देते हैं तो हमारे घर में एक नौकरी ढूंढेगा, और अगर 40,000 रुपया हम मांग लेते हैं ज़्यादा, मतलब सब फाइनल 40 में 19-20 चल रहा था, तो पापा एक नौकरी वाला घर में नहीं ढूंढेगा। यही बात को मान लिया है। एक लड़का के चक्कर में एक जीजा भी उसका नौकरी वाला पकड़ा गया। इस लड़की को देखते हुए उसकी छोटी बहन बोली, जिनको हम लोग कहते हैं भाई, बिहार पुलिस का नौकरी करते हुए साथ में हम लोग थे, बिहार पुलिस का नौकरी करते हुए उसने रिजाइन मारा, उसको मतलब नहीं जाएंगे, उसको वेटिंग करके खत्म किया। बिहार SSC अभी जो वेटिंग में डाला उसमें भी रिजल्ट हुआ है। दरोगा एक बार P2 का मेंस नहीं हुआ, अब रिवर दरोगा PT मेंस दोनों क्लियर करके मेडिकल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसी के लेके झेल रहा है। ये लड़की अब दरोगा बनने वाले, वो भी जेलर बनने वाले। बताइए, जितना भाई ही कमा रहे, जितना ही जीजा कमा रहा है, अकेला ही थाना में बन के बैठ के कमाएगी। बस क्या है, परिवार का सिर्फ दबाव है, परिवार का एक सोच था, उस सोच के बना के रखिए। आपके पास पैसा कितना उसको मैंने नहीं रखिए, आप कितना घंटा समय दे रहे हैं पढ़ाई पे, पैसा इनके पास नहीं, ये हमारे पास कितना दिन तक दे सकते हैं। 1 लाख दे देंगे, फिर तो हमको लगेगा 1 लाख रुपया इनको देना पड़ेगा, पर हमारे पैकेट में पैसा रहेगा तो हम ही नहीं कहेंगे भाई साहब आज आप आ गए, कैसे मेरे साथ काम चलेगा, सोचना नहीं पड़ेगा भाई। इसलिए आप लोग कभी कहते हैं, अब वह जमाना नहीं रहा है कि भाई जिसके घर में नौकरी है वही नौकरी करेगा। अब वह जमाना नहीं रहा कि हल चलाने वाले बेटा हल ही चलाएगा। अब वह जमाना आ गया कि जिसके घर में हल चलाने वाला है उनका ही बेटा नौकरी करता है। हमारे मामा के भाई, मतलब मामा के बेटा लगेंगे, फतेहपुर का के गांव है, इतना पिछड़ा इलाका था कि एक नौकरी नहीं था। इनका देखते हुए अभी टोला वाला भी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया, अब कर लिया 1-2 नौकरी देख के। पहले आप लोग कभी करते हैं भाई, एक बार हमको मौका दे दीजिए, रपट के कल के डेट में हम यहाँ रहे या ना रहे, ऐसा मेरा ये धंधा करने के मतलब से हम कभी नहीं खोले हैं। संतोष लोग ये सब जानते हैं। बस आपको पढ़ा के नौकरी दिला दें, हम भी अपना जगह सेटिंग, आप भी जाएंगे, हो सकता है कल के डेट में प्रदीप यहाँ के इंस्टीट्यूट का मालिक बन जाएगा, ये भी पढ़ाएंगे, अपना नौकरी ले लेंगे। हो सकता है इधर से लड़का तेज चल रहा है, ये संदीप वो भी बन जाएगा, इसमें लड़की और बाकी सब तेज बन रहा है। इन लोग भी कम्युनिकेशन बना के संस्था को बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ये भी अपना जगह पर चल जाएंगे, अपना भी जगह पर चल जाएंगे। भाई चकाई के नाम ही न रोशन होगा। और धीरे धीरे आप लोग क्या कहते हैं, एक बोर्ड जो बना के रखे हैं ना, इस बोर्ड को तोड़िए कि हमको आज नहीं कल करना, आज ये करना, जो भी करना है, पर है तो खा पी लेंगे, 4 घंटा पढ़ लेंगे, उसके बाद में वहाँ पे करना। देखिए कैसे आपके इंक्रीज रहता। और ये जो भाई साहब एक बात बोले थे, ये IAS ये मतलब रोमांस वाला बात में थोड़ा सा हम भी आपको कहते हैं, इस पर भयंकर फोकस कीजिए, नहीं कीजिएगा तो बड़ा गलती हो जाएगा। अभी क्या है कि अभी के डेट में सबसे ज्यादा बाधित हो गया मोबाइल बात, कुछ भी होगा ना फटाक से टिप लिए, इसको रख दिए इधर, उसको तो एकदम बंद करके रख दीजिए, जहाँ रखता है वो चुपचाप रख दीजिए। देखिए कैसे उसका आपका अपने आप में, जब जरूरी है उसको खोलिए, नहीं जरूरी है चुपचाप ऐसे रख ले रही है। और टेस्ट वाला में तो एकदम भाई कहेंगे, भाई टेस्ट में तो जान जी भाग दीजिए कि हमको कैसे पढ़ना है। 1 से 2 महीना आप समय नया बच्चा दे दीजिए, देखिए 4 महीना आप आपको दे देते हैं। और जो भी लड़का संतोष भी यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हैं, कि जब डिस्कशन कराते हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, बहुत सारा फैक्टर से भी पढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक और लड़का है विनोद, वो भी कभी कभी बोल रहे थे हम भी अब ज्वाइन करेंगे, आप थोड़ा बहुत सेकेंड टाइम में 2 बजे बाद में प्रखंड का काम खत्म हो जाता है, हम भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, या तो बैठ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक और माहौल बन रहा है आपका ग्रुप डिस्कशन वाला, इससे भी फायदा होगा। जिनका समय मिलेगा, सीनियर बच्चा, जूनियर बच्चा, सभी लोग उसमें भाग लीजिएगा। आप कोशिश कीजिए कि इस बार किसी हाल में ग्रुप डी जो 1,10,000 या 7,000 है उसको क्लियर कराने, 60 से प्लस रखना। अभी तक इसमें नहीं आया है, एक बंदा एक आया है 62 नंबर सही किया, पर एक गलत कर दिया।
है ना। तो एक तो ये रखे हैं फुल्ली साइलेंट रखे हैं, और माइनस के लिए हम तो यहीं पे रखें, जैसे अभी आपने बोला कि माइनस तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। इस बात को हम बहुत अच्छे से भली बातें से इस लाइन से गुजरते ही आ रहे हैं। हाँ। अब तब क्या है, तो इसलिए हम सब भी वही काम करवा रहे हैं सबसे, कि ताकि आप यहाँ जितना बार करना है 99 एग्जाम आप यहीं दे दीजिए, और आप 2 से 3 एग्जाम वहाँ पे जाके दीजिए। क्योंकि अभी के प्रॉब्लम क्या हो कि पहले के रेलवे में जैसे मन तैसे बैठ जाते थे, चल जाते थे, जहाँ मन परीक्षा हुआ दे के चल आते थे। अभी तो वैसा कुछ नहीं, अब तो जाना है पटना भी, भाई टिकट कटा के जाओ, नहीं पकड़ लेगा तो चल जाएगा बोरा में। तो इसलिए उनको हम कहते भाई तू खूब बढ़िया से हथियार बना लो यहाँ से, उसके बाद जब दूसरे एग्जाम में खर्चा करेगा 1-1.5 रुपये, तो आप फेरा नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए तेरा रिजल्ट नहीं होगा, पर कम से कम तो 60 करके आएगा, 54 करके आएगा। हो सकता है फिर अगला बार तुम्हारा ये लगेगा कि नहीं, इससे अब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, वहाँ आप जाइएगा तो और थोड़ा लगेगा कि नहीं हमको ये करेंगे, तो आपको उस लाइन पे गुजरना पड़ेगा और तुमको खुद करना है। जैसे अभी सर ने बताया, हम भी आप लोग को बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि बाबू हमारे भरोसे में कम से कम आप पीटी कर लीजिए, मेंस के लिए आप खुद को कर लीजिएगा, हमरे खोजने से नहीं होगा। जहाँ तक हम रीजनिंग के बाद और मैथ के बाद करीब करीब रीजनिंग, मैथ तो एकदम लॉलीपॉप नुन्नू वाला पूछता है, जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो कुछ नहीं। रीजनिंग आपका करीब करीब हम आपका 50% कंप्लीट करा देंगे। होगा समय मिलेगा तो हम पीछे से फिर से एक बार रिवीजन करा कर उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। आज तो आपको क्लास नहीं हो पाया है, अगले बार कल से आपका